जो वार चल रहा है उसमें अब इजराइल ने जो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्लोज कर दिया है, या उस चोक पॉइंट को क्लोज कर चुका है। और उस क्लोज करने से दिक्कत ये हुई है कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे, जो ऑयल का आवागमन था स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से वेस्ट एशिया से, वो रुक चुका है। लगभग 20 से 25% के आसपास तेल आता जाता था, यानी 1/5 जो पूरे विश्व का तेल वहीं से व्यापार होता था, वो रुक चुका है। तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि भारत पर इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के बंद होने का क्या असर पड़ेगा। एक्चुअली एक चीज़ ये नोट कर लो, चाइना पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना शिप अलाउ किए गए हैं, स्मूथली रन कर सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर क्या असर पड़ेगा, इस चोक पॉइंट बंद होने पर विश्व पर क्या असर पड़ेगा, भारत की आगे की रणनीति क्या है, उसकी भी बात करेंगे इसी वीडियो में। नो, जो हमें समझना होगा, जो ईरान इजराइल वार था उसमें ईरान ने इजराइल पे अटैक किया। कई अटैक ऐसे हुए जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं ईरान के, उन्होंने किया, जैसे हूती वगैरह हो गए या हिजबुल्लाह वगैरह हो गए, उन्होंने किया। उसके अलावा जो दोबारा फिर से एक बार अटैक किया था कि इसमें यूएस के B-2 बॉम्बर थे, इसमें इनके सुप्रीम लीडर खamenei साहब भी मारे गए थे। क्योंकि IRGC ने चेतावनी दी है, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प है, स्टेट ऑफ हर्मुज को एक अनौपचारिक घोषणा की गई बंद करने की। इसका मतलब यह है कि तेहरान ने भी घोषणा नहीं की है कि स्टेट ऑफ हर्मुज बंद हो चुकी है। उससे हुआ क्या, चूंकि IRGC जो कि वहाँ देख रही है, एक प्रकार से ये नेवी, जैसे नेवी का सिस्टम है, गार्ड है वहाँ के जो समुद्री व्यवस्था देखते हैं, उन्होंने चोक पॉइंट को बंद किया। जिससे व्यावसायिक जो प्रतिक्रिया आई वो थी कि परिवहन और बीमा कंपनियों द्वारा इस मार्ग से जो जहाज़ थे उनको रोका जाने लगा, जहाज़ भेजने नहीं लगे। नाउ हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये तो हमारा प्यारा भारत है, और हमें देखना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कहाँ है ना। हम ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान, उसके बाद ये अफ़गानिस्तान, और ये है ईरान। ईरान से थोड़ी ही दूरी पर ये जो रेड सी है, यहाँ बसा हुआ इजराइल। उस ईरान और इजराइल वार चल रहा है, विद इजराइल के साथ है USA। ना देखना पड़ेगा, ये है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, एक चोक पॉइंट है जहाँ से ज़्यादातर लगभग हम ये कह सकते हैं 1/5 जो है, यानी 25% के आसपास जो है तेल का व्यापार या जो नेचुरल गैसेस हैं उनका आवागमन यहीं से होता है। पर्शियन गल्फ, जो अरेबियन गल्फ के नाम से भी जानी जाती है, जैसा मैप में दे सकते हैं, और ये स्टेट ऑफ हर्मुज जो पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान, चूँकि ओमान यह मस्कट ओमान की राजधानी है, गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है, और यही गल्फ ऑफ ओमान आगे जो है अरेबियन सी से कनेक्टेड है। अब ये रियाद जो कि सऊदीया की राजधानी है, यहाँ पर भी ईरान ने अटैक किए हैं। सबसे ज़्यादा अटैक UAE पे हुए हैं, यानी UAE में जो दुबई है उस पर हुए, अबू धाबी वगैरह पे हुए, कतर पे हुए, बहरीन जो है बहरीन पे भी हुए, और अब तो खबर ये भी आई है कि ईरान ने अज़रबैजान पे भी अटैक किए हैं। हमने अभी मैप के ज़रिए समझा कि ये है स्टेट ऑफ हर्मुज, जो कि इसमें दिखाई गई है कि ये है पर्शियन गल्फ था, ये यहाँ गल्फ ऑफ ओमान थे, चूँकि ओमान ये है, यहाँ यमन है, यहीं से हूती विद्रोही जो है इजराइल पर अटैक करते हैं, वो बात करें, और यहीं से आगे चल करके अरब सागर यहाँ शुरू हो जाता है। ये जो गल्फ ऑफ ओमान है और पर्शियन गल्फ है या अरेबियन गल्फ है, इसी को जो जोड़ता है ये एक स्टेट ऑफ हर्मुज जोड़ता है ना। कितना ग्लोबल रिपल इफेक्ट पड़ेगा दुनिया पर, क्या इसका असर पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि जब जलमार्ग बंद है तो जहाज़ का आवागमन नहीं होगा, वही ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर एक झटका लगेगा, आपूर्ति कम हो पाएगी जब तेल की, तो डोमेस्टिक प्राइस बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और भारत के लिए क्या खतरा है, हम इस पर भी बात करते हैं। क्योंकि भारत यहाँ से LPG और LNG का संकट भी हो सकता है,
स्टेट ऑफ हरमुज से ही आती है मुख्य रूप से, तो उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है। अब एलपीजी और एलएनजी के साथ 50 रुपये बढ़ भी गए हैं अभी तक, वो जो कंज्यूमर है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। भारत के पास कुछ 60 टर्म रिजर्व है। अगर हम फ्यूल स्टॉक की बात करें तो लगभग 1 वीक का हम लोगों ने स्टॉक रखा हुआ है, और 10 से ज़्यादा जिनके लिए हमारे पास क्रूड स्टोरेज है। यानी कि भारत जो है इस परिस्थिति के लिए शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक समय के लिए आसानी से निपट सकता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रॉब्लम हो सकती है सभी के लिए। तो समझना पड़ेगा रणनीतिक शस्त्रागार। देखो ऐसा है, ईरान ने इसे एक शस्त्र के तरीके यूज किया है, उसमें कोई दोहराया नहीं है। जो आपातकालीन स्थिति के लिए बनाए गए राष्ट्रीय रिजर्व हैं कुछ, जैसे युद्ध के समय यूज किए जाते हैं वो है, और फ्लोटिंग स्टोरेज है हिंद महासागर और अरब सागर से। क्योंकि अब हमने देखा था कि एक अमेरिका की तरफ से बयान भी आया था कि रसिया से हम लोग ऑयल 30 दिन के लिए खरीद सकते हैं, यानी कि अमेरिका अलाउ कर रहा है, यानी कि अमेरिका भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है एक प्रकार से, वो भी हम देख सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ से और डाइवर्सिफिकेशन है, हम लोग और कहाँ कहाँ से आपूर्ति कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक चांस ये है भारत में जो है पेट्रोल और डीजल और के दाम लगभग फ्रीज टाइप के रहे। फ्रीज का मतलब है जितने हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास ऑप्शन है, रसिया से हम लोग खरीदने लगे, रसिया से यहाँ से तेल भारत आ रहा है इस वाले रास्ते से, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है। नो, घरेलू स्तर पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है, एक चांस है, 50% के आसपास चांस है कि वैसे लगभग हर बार यही होता है कि भारत चूंकि रसिया से तेल खरीदने लगेगा, और अभी तक कहीं ना कहीं कहें कि यूएस के दबाव में आकर भारत ने कुछ हद तक रसिया से तेल लेना कम किया था, जो रिपोर्ट्स आई। अब हम लोग वही भारत की स्थिति का जो हम लोगों ने आकलन किया, क्या हम लोग पर निकला कि हम लोग 60 टर्म पर रणनीतिक भंडार और मौजूदा स्टॉक के कारण तुरंत कोई हाहाकार नहीं है, मतलब हम लोग के पास थोड़ा समय है सोचने के लिए। तो लॉन्ग टर्म की हम लोग प्रिपरेशन नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। और अब वही जो रसिया से तेल आने लगा है, अब वहीं से जो है तेल की आपूर्ति होगी पूरी।